दोस्तों, सिर्फ एक दिन जो आपकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अक्षय तृतीया की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो चीज है जो रखनी है, जिससे कि माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर चली आए। और अगर आपने अक्षय तृतीया को ये मिस कर दिया, यानी आप नहीं रख पाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन अक्षय तृतीया की अगली रात तो फिर आप इस काम को जरूर ही कर लीजिएगा। झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख सकते हैं रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां एक साथ आपके पास दौड़ी चली आए, और खासकर अक्षय तृतीया के दिन हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाए। तो ऐसी वो कौन सी चीज है जिसे अक्षय तृतीया की रात को आपको झाड़ू के नीचे जरूर दबाना है। मैं निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल भूलिएगा मत इस चीज को करने से, क्योंकि सिर्फ झाड़ू के नीचे रखने में आपको सिर्फ 2 मिनट भी नहीं कहूंगी मैं, 2 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको साल भर सोने पे सुहागे का काम करेगा। यानी कि आपके घर में कभी भी धन की बरकत कम नहीं होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी, हर तरह से आप तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के बीच में ही मैं आपको एक गुप्त उपाय भी बताऊंगी जो आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, और इस उपाय को करने में भी आपका 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट है वो आपको 1 घंटे के अंदर ही मिल जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बीच में ही ये उपाय बताऊंगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया की सही तिथि, तारीख, मुहूर्त सब क्या है और इसमें किस समय पर आपको झाड़ू वाला उपाय करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय में यानी कि 2:12 तक रहेगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तारीख नहीं। ये कभी नष्ट नहीं होने वाली तिथि है, जिसे कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 3.51 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह की कोई भी शुभ कार्य या 16 संस्कार किए जा सकते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा, दूसरा है विजयादशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी कि आखार तीज और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत की गणना भी हुई थी। अगर मैं ज्योतिष की मानूं तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है। ये बीमारियों को दूर करने वाली होती है और शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू को लिए हुए रहती है। इसलिए झाड़ू का प्रयोग करने से समय समय पर कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन के सभी कष्ट आप एक साथ दूर करते हैं और सारी बरकत को अपने घर में खींचे चले लेकर आते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू विशेष रूप से आप एक ऐसी जगह पर जरूर रखें जहां किसी की नजर न लगे, किसी का नजर न जा पाए। और ध्यान रखें कि इस काम को करते समय टाइम यानी कि झाड़ू को छुपाते समय आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। और अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू को लेकर आना है और झाड़ू को एक अच्छी जगह पर छुपा करके रख देना है। फिर दोस्तों, आप रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज को झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दीजिएगा। अगर आप इसे अक्षय तृतीया वाले दिन नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप अगली रात को इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करना है, कैसे लाभ मिलेगा, अब ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और राशि जरूर लिखिएगा, क्योंकि राशि अनुरूप जो नक्षत्र वाले उपाय होते हैं वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई में ही बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जीवन में आप माने या ना माने, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि शुभ समय में किया हुआ एक छोटा सा उपाय भी आपकी किस्मत को बदल सकता है। आप सभी दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं हमारी मेहनत के अनुसार हमें फल नहीं मिल रहा है, तो वो ईश्वर की कृपा के बिना आपको नहीं मिल सकता। इसके लिए कर्म के साथ साथ आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी, तीनों में से कोई भी एक चीज आप झाड़ू के नीचे अक्षय तृतीया की रात जरूर रखिएगा। सबसे पहली चीज है कौड़ियाँ। जो पीले रंग की कौड़ियां होती है उनके अंदर माँ लक्ष्मी का स्वरूप यानी कि माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में इन्हें जाना जाता है।
समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी और कौड़ियाँ भी उत्पन्न हुई थी। इस नाते वे माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है। तो अक्षय तृतीया की रात के समय में लाल कपड़े में आपको 1 कौड़ी या फिर 5 कौड़ियाँ आप जो धागे से यानी कि कपड़े को, लाल कपड़े को बांध दीजिए और इसे आप कहीं पर छुपा कर रख दीजिए। इस कार्य को करते समय ध्यान रखें कि कोई भी आपको देखे ना, रोके ना, टोके ना। तो पहली चीज जो कि आपको झाड़ू के नीचे दबानी है वो है कौड़ियाँ। अब दूसरी चीज की बात करूंगी। देखिए, आप सबको पता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आप इस दिन चांदी का सिक्का खरीदते हैं जिसमें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा चित्र बना हो और इसे रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे रख देते हैं, छुपाकर सो जाते हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी खिंची हुई आपके घर में चली आती है, क्योंकि झाड़ू के अंदर माँ लक्ष्मी का स्वरूप विराजमान होता है। और आपने जो चांदी का सिक्का अक्षय तृतीया के दिन खरीदा है वो माँ लक्ष्मी को आपके घर की ओर हमेशा के लिए आकर्षित बनाए रखेगा। और अगर आप चांदी का सिक्का खरीदने में समर्थवान नहीं है तो ऐसे में आप 1 रुपए का सिक्का भी लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी हल्दी के साथ झाड़ू के नीचे दबाकर रख दीजिएगा। ऐसे में भी माँ लक्ष्मी आपके घर की ओर हमेशा आकर्षित बनी रहेगी। तीसरा सबसे गुप्त उपाय जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपको तुरंत ही फल देने वाला है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हुई हैं, आपके घर में बरकत हो रही है या नहीं हो रही है, तो आप इस उपाय को तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो आपको मिलता ही है, साथ ही साथ धन खींचने की एक चाबी आप मान सकते हैं, मैग्नेट इसे मान सकते हैं। ये पड़ोसियों का धन भी खींच कर आपके घर ले आएगा। अगर आपको विश्वास न हो तो आप क्रॉस चेक करने के लिए भी अक्षय तृतीया की रात इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन उपाय जानने से पहले एक बार फिर से विनती, रिक्वेस्ट, अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे यानी कि कमेंट में आपको अपना नाम और राशि जरूर लिखनी है, क्योंकि राशि के अनुरूप नक्षत्र वाला उपाय मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताऊंगी। तो क्या करना है वह उपाय जान लीजिए। अक्षय तृतीया की रात के समय में आपको 2 इलायची, ध्यान से सुने, 2 इलायची, 2 लौंग रात को सोने से पहले चुपके से झाड़ू के नीचे दबा देने हैं। याद रखिए, ऐसा करते समय आपको कोई रोके ना, टोके ना, देखे ना। यकीन मानिए, माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी और ये तुरंत ही रिजल्ट देने वाला उपाय है। घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, आपको अक्षय तृतीया की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 2 इलायची, 2 लौंग दबाकर रख देने हैं और झाड़ू को कहीं पर छुपा देना है। अगले दिन इलायची और लौंग को घर से बाहर फेंक दें। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। घर की नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए भी ये सबसे बेस्ट उपाय है। और अब वीडियो के अंत में एक खास जानकारी देती हूँ दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान से सुनकर जाइएगा। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आप जो आपकी स्वर्गीय आत्माओं को प्रसन्नता के लिए जल, कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, कद्दू या ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी ये किसी भी ब्राह्मण को जरूर दान करना चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस दिन कन्यादान का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन कई विवाह जो कार्य होते हैं वो भी संपन्न किए जाते हैं। लेकिन अगर आप कन्यादान यानी कि अपनी पुत्री का इस दिन विवाह नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, तो ऐसे में आप गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान या फिर चांदी, नमक, शहद या फिर कोई भी ऐसी चीज जो जरूरतमंद के लिए जरूरी हो, उनका दान जरूर ही कीजिए। शास्त्रों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति 7 गांठों वाली दूर्वा की माला बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करता है तो उसके जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाती है, उसका भाग्य बलवान बनने लगता है, धन की वर्षा होती है और जीवन में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता है। अब मैं बात करती हूँ इस घास के आयुर्वेदिक, तांत्रिक और गुप्त प्रयोगों के बारे में, जिनके बारे में आम लोग बिल्कुल ही अनजान है। आयुर्वेद में दूब घास को अमृत के समान माना गया है। दोस्तों, इसका रस निकालकर पीने से शरीर की गर्मी शांत हो जाती है और तासीर ठंडी होती है। लू, बुखार, चिड़चिड़ापन,
या पाचन की समस्या, बवासीर, हाई बीपी, कमजोरी, त्वचा रोग, यहाँ तक कि संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। यदि गर्मी के मौसम में रोज सुबह खाली पेट 1 कप दूब घास का रस मिश्री मिलाकर पिया जाए तो शरीर ठंडा रहता है, गर्मी से राहत मिलती है और बार बार होने वाले फोड़े फुंसी भी खत्म हो जाते हैं। यदि आपको बवासीर की समस्या है तो आपको लगातार 15 दिन तक इसका रस पीना चाहिए। यदि किसी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसे दूब घास की 5 जड़ें अपनी कमर में बांधनी चाहिए और रोज आधा कप रस मिश्री मिलाकर पीना चाहिए। इससे गर्भ धारण की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है। यह उपाय हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में भी उल्लेखनीय है और तांत्रिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूब घास में अनेक अलौकिक शक्तियां समाहित है दोस्तों। अब इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा है तो उसे दूब घास का रस पिलाने से, सिर पर छिड़काव करने से वह प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जो साधु संत घने जंगलों में साधना करते हैं वे भूख प्यास मिटाने के लिए दूब घास का ही प्रयोग करते हैं। इसका रस पीने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और 21 दिन तक भूख प्यास नहीं लगती है। यह तपस्वियों के लिए एक वरदान है दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन दूब घास का प्रयोग करना कई गुना फलदायी माना गया है। इस दिन आप इसके रस से स्नान करें, तिलक करें, पूजा में अर्पण करें और फिर उसे धन स्थान पर रखें। इससे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन इसे लेकर एक तंत्र में गुप्त प्रयोग बताया गया है। यदि आप 7 गांठ वाली दूर्वा लेकर उसे लाल धागे में बांधकर माँ लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के पास रख दें और उसे प्रति शुक्रवार एक बार जल में स्नान कराएं तो घर में कभी धन की कमी नहीं रहती है। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है या दुकान के गल्ले में अगर आप दूर्वा घास की गांठ रखते हैं, धीरे धीरे व्यापार में उन्नति होने लगती है दोस्तों। यदि किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो लगातार 7 दिन तक आधा कप दूब घास का रस उसे पिलाएं। बच्चा तेज हो जाएगा और पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा। अक्षय तृतीया पर कुछ विशेष वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, पीतल, चावल, गेहूं, झाड़ू, झोला, हल्दी, धनिया, शंख, तिल, गुड़, वस्त्र, भूमि, वाहन, मोबाइल, घर की चाबियां आदि। लेकिन इस दिन लोहे, कांटे, नुकीली चीजें या फिर काले रंग की वस्तुएं, शराब, मांस, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, कांसे के बर्तन की खरीदारी या उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनसे बचना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम पाठ या फिर श्री सूक्त या फिर कन्या पूजन, ब्राह्मण को भोज या फिर गौ सेवा, तुलसी पूजा, जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, छायादान, पंखा दान, इत्र दान, मटके का दान, ये सब चीजें अगर आप दान करते हैं दोस्तों तो ये अत्यंत ही फलदायी माने जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में भी दूब घास के बहुत ही चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दूब घास के कुछ आयुर्वेदिक, कुछ तांत्रिक, कुछ धार्मिक, कुछ वास्तु के हिसाब से क्या क्या ऐसे प्रयोग है जिसे करके आप हमेशा ही लाभान्वित हो सकते हैं। 1000 गुना ये आपको सटीक रिजल्ट ही देगा। देखिए दोस्तों, तीज त्योहार और धर्म केवल एक चैनल मात्र नहीं है, ये आप सभी का विश्वास है और हम वीडियो लाने के पीछे बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपको लाभ मिल सके। लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगली बारी आपकी है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां पाई जाती है वे सब भगवान के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। इसके घास का रस निकालकर वे लोग पी लेते हैं। दूब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिन तक भूख नहीं लगती है और ना ही प्यास लगती है। इस तरह साधु महात्मा अपनी साधना को पूरा करते हैं। बिना कुछ खाए पिए ही उनकी भूख प्यास मिट जाती है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसके वनस्पति शास्त्र के अनुसार वनस्पति शास्त्र इसके बारे में क्या कहती है। तो देखिए, अगर लगातार 2 सप्ताह तक इसका 1 कप रस का सेवन किया जाए तो बवासीर की समस्या दूर हो जाएगी। इससे बवासीर की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और अगर किसी का खून खराब है या खून संबंधी कोई बीमारी है तो वह भी इसे सही तरीके से अगर प्रयोग करे, यानी कि दूब घास के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा है दोस्तों कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो आप उस बच्चे को सिर्फ 7 दिन तक
आधा आधा कप दूब घास का रस पिला दीजिए। उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा, दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भगवान गणेश जी वास करते हैं, उनका निवास स्थान है, आशीर्वाद इसके अंदर बसता है। जो भी चीज आप एक बार याद कर लेंगे कभी नहीं भूल पाएंगे, इतनी तीव्र आपकी याददाश्त शक्ति होने वाली है। यहाँ तक कि इसके बारे में ये भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करता है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है, तो आपको दूब घास का रस पीने से आपकी बुद्धि भी गणेश जी की तरह ही बलशाली हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से राहत मिलती है, वह भी दूर हो जाती है और मन शांत बना रहता है। दूब घास का एक बहुत ही चमत्कारिक और आयुर्वेद प्रयोग जो है, उपाय जिसे कह सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सांस की कोई बीमारी है या बीपी की बीमारी है तो यह दोनों ही बीमारियों को दूर करने का रामबाण उपाय माना गया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, लगातार 1 महीने तक दूब घास का रस ही पीना है। इससे आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाती है, चली जाती है। अब मैं आपको इसके दिव्य प्रयोग बताऊंगी, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और अपनी राशि डाल दीजिए। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको वहीं पर ही बताऊंगी, आधे बीच में वीडियो छोड़कर जाना बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों ऐसा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा ही खतरनाक साबित होता है और लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। इसलिए जानकारी पूरी सुनकर जाइए। इस वीडियो के अंत में आपको मैं कुछ गुप्त प्रयोग भी बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाएगा और आपके जीवन के सारे दुख दूर करेगा। अब मैं आपको इसके तांत्रिक और चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। इस प्रयोग को आपने कभी नहीं सुना होगा। आपको क्या करना है, दूब घास की जड़ को पीसकर इसका तिलक लगाना है। तिलक लगाने से आपकी बुद्धि स्थिर होती है और आपके चेहरे की चमक अलग ही हो जाती है। हर कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा, हर किसी का ध्यान उस तिलक को लगाने की वजह से आपकी तरफ होगा। आप आकर्षण के केंद्र बन जाएंगे। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी या आपने कभी कहीं कहानियों में या फिर किसी के मुंह से सुनी भी नहीं होगी। ये बहुत ही गुप्त जानकारी है जो बहुत कम लोगों को जानने को मिलती है। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यह धूप घास गणेश जी या फिर दुर्गा माता को चढ़ाकर इसे प्रसाद के रूप में अपनी धन पेटी में या फिर घर में अलमारी में या फिर जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, तो आप बहुत ही अधिक धनवान बन जाएंगे। आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होने लगेगी तथा आपको सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि धूप घास स्वयं मां दुर्गा का स्वरूप होती है। इसलिए यह जिस भी स्थान पर होती है अपने आप ही उस स्थान को पवित्र बना देती है, क्योंकि इसमें स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इससे आप में निडरता आती है, भय बिल्कुल नहीं लगता है। माँ दुर्गा के समान आपके अंदर स्थिरता आ जाती है और भगवान गणेश की तरह आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। और अगर ये हमारे घर के बाहर होती है तो घर के वातावरण को शुद्ध करती है और साथ ही साथ ये हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बना देती है। हमारे घर की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। इसके हर एक कण में गणेश जी का निवास है। आप इसे अपने अगर पर्स में रख सकते हैं तो आपकी फिजूल खर्ची बिल्कुल ही बंद होगी, आपका खर्च कम होने लगेगा। इसका रस पीने से नकारात्मक शक्ति आपके आसपास बिल्कुल भटकती भी नहीं है, वो आपसे दूर चली जाती है तथा भूत प्रेत आपसे दूर भागने लगते हैं। अब मैं आपको इसके तांत्रिक प्रयोग बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी लिखिए, साथ ही अपनी राशि जरूर लिख दीजिएगा। तांत्रिक प्रयोग ध्यान से सुने। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आपके गर्भ में संतान नहीं ठहर रही है, तो आपको इसका रस का सेवन करना है। प्रतिदिन आधा कप रस मिश्री के साथ मिलाकर पीने से औरत को अपनी कमर में इसकी जो जड़ है 5 जड़ को बांध लेनी है और इसे 1 महीने में के अंदर ही आपका जो गर्भ है वो ठहर जाएगा। बहुत ही जल्दी संतान की प्राप्ति होगी। और जो प्राचीन साधु संत है वे कहते हैं कि अगर इसका रस सप्ताह में 2 बार भी पी लिया जाए तो इससे हमारे शरीर में कभी भी बीमारियां हमको छू नहीं पाती है, सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। जल्दी ही आपको बुढ़ापा आने से रोकता है और ये एक आयुर्वेदिक तरीके से समझा जाए तो ये अमृत के समान मानी गई है दोस्तों। इससे बढ़कर कोई दूसरी दवा हो ही नहीं सकती। इसका रस पीने से शरीर की काया बदल जाती है। जो पुराने लोग थे वे सब जानते हैं, बहुत ही थोड़ी लोग हैं ऐसे जो इस चीज को आगे लेके गए। इसलिए उनकी उम्र, आपने देखा होगा कि जो पुराने लोग थे उनकी उम्र 100 वर्ष या उससे भी ज्यादा हुआ करती थी, जो अभी बिल्कुल ही कम होती
जा रही है, क्योंकि अधिकतर लोग इन चीजों से अनजान है, इसलिए लोगों की उम्र भी अब कम होने लगी है। भगवान शिव ने इसे वरदान दिया था दोस्तों। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इसे सच्चे मन से इस दूर्वा घास में 7 गिठान लगाकर माला बनाकर अगर भगवान गणेश जी को अर्पित करता है, अर्थात गणेश जी को पहना देता है, तो उसके सभी दुख दर्द बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। उसे किसी भी प्रकार की परेशानियां जल्दी छू भी नहीं पाती है। गणेश जी उन पर हमेशा ही प्रसन्न चित्त होते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है। उसे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है, अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो कृपया करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज आप लोगों की अलग अलग समस्याओं के नए नए और अच्छे और बहुत ही साधारण से उपाय लेकर आती हूँ। लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अगली बारी आपकी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी की नई नई समस्याओं के नए नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।